नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत गुप्त रहस्य के विषय में, जो कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों के साथ करते हैं। इसीलिए आज के क्रमांक को पूरा ध्यान से अवश्य देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य भक्तों का एक प्रश्न रहता था, तो आज के इस क्रमांक में हमने उन सभी भक्तों के प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न है कि महाराज जी जब स्वप्न में दिखाई देते हैं, महाराज जी के स्वप्न में आने का आशय भला क्या होता है, और कैसे हम ये मान सकते हैं कि महाराज जी के साथ हमारा जुड़ाव हो गया है और महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है। बहुत ही दिव्य कथा होने वाला है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महाराज जी का जो स्वप्न में आना, आपको बता दें कि ये बहुत ही दिव्य स्वप्न है। महाराज जी यदि आपके अपने अनन्य भक्तों के स्वप्न में दिखाई दें, और तो सबसे पहले तो मैं ऐसे अनन्य भक्त को बहुत ही भाग्यवान बताती हूँ कि महाराज जी ऐसे अनन्य भक्त के स्वप्न में दर्शन देकर उस भक्त को अपने दर्शनों से कृतार्थ करते हैं। महाराज जी आखिर स्वप्न में क्यों आते हैं? महाराज जी का यह स्वप्न में क्या आशय है? महाराज जी स्वप्न में तब अनन्य भक्त के आते हैं जब कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी को अपने अनंततः पुकार स्पर्श कर देता है। महाराज जी अपने अनन्य भक्त को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए स्वप्न में आते हैं कि आपको मेरे जो सानिध्य है वह प्राप्त हो गया है। तो ये सबसे बड़ा संकेत बन गया है और आपके आज के प्रश्न का उत्तर भी बन जाता है। और कैसे हम मान लें कि महाराज जी के साथ हम जुड़ गए हैं। महाराज जी यदि आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, अपने दर्शकों से आपको कृतार्थ कर रहे हैं, तो पहला आशय तो यही बन जाता है कि आपकी पुकार महाराज जी सुन ली है। इसके बाद महाराज जी स्वप्न में दर्शन देते हैं तो कैसे महाराज जी की दुख दूर करने के लिए, देखिए महाराज जी जब स्वप्न में आते हैं तो पूर्णतः महाराज जी का एक प्रभाव है, ये आपको बताते हैं। आपके जीवन में आज की बाद, इस स्वप्न के बाद मेरा जो मार्गदर्शन आपके जीवन में जुड़ जाएगा। सद्मार्ग की ओर महाराज जी आपको लेकर जाएंगे। जैसा कि बहुत से लोग जीवन की राह पर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बताने वाला कोई नहीं है कि जीवन की सच्ची राह ही क्या है, किस मार्ग पर चलकर वह सफल होंगे और कौन सा मार्ग उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो महाराज जी का जब आपको इस प्रकार से दर्शन देना होगा, तो महाराज जी इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि सद्मार्ग की ओर आपको ले जाने का कार्य अब मैं करूँगा। महाराज जी उंगली थाम कर आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। तो बहुत ही भाग्यवर्धक यह स्वप्न आपके लिए होगा, यही मैं कहूँगी। अब बात आती है महाराज जी अपने कष्ट कैसे हर लेते हैं। देखिए बहुत से लोग महाराज जी के दर्शन करने के बाद, महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद भी बहुत शंका में रहते हैं। उनको इस प्रकार की शंकाएं हमेशा घेरी रहती हैं कि मेरे जीवन में अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। देखिए जब आपके साथ कोई सद्गुरु जुड़ जाते हैं, जब आपके साथ कोई गुरुजन आपकी मार्गदर्शक कार्य के करने लगे, तो उस अनन्य भक्त का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुओं की बात पर भरोसा करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप विश्वास करना सीख जाते हैं तो आप यह मान लीजिए कि अब आपके जीवन में सद्मार्ग की ओर अब आप बढ़ चुके हैं। जैसे एक माता अपने अनमोद शिशु को भोजन के लिए स्वयं चख करके वह भोजन अपने शिशु को दे ताकि उसे शिशु को कष्ट ना हो, इसीलिए पहले उस भोजन का चुनाव करती है। फिर उस भोजन को पहले स्वयं ग्रहण करती है। ज़्यादा गर्म नहीं तो नहीं है, तो नहीं तो बच्चे को दुख होगा। मेरे शिशु के लिए उस प्रकार से गुरु भी प्रत्येक शिक्षाओं को अपने अंतर्मन से स्पर्श करके अपने सच्चे मार्गदर्शन से अपने अनन्य भक्त को यह ज्ञान प्रदान करता है, वह शिक्षाएं प्रदान करता है। तो
कैसे एक अनन्य भक्त अपने गुरु पर शंका कर सकता है? शंका कर सकता है कि क्या वह शिक्षा मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी। तो ऐसे भक्त भी किस काम का नहीं जो अपने गुरु की बात पर ही शंका करता हो। इसीलिए कई बार अपने जीवन में आपको अपने गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए। उससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाले प्रभाव प्राप्त होते हैं। और महाराज जी एक ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं। एक बार यदि महाराज जी ने आपका हाथ थाम लिया तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। और इस कार्य को महाराज जी की बड़ी ही कुशलता से सुनिश्चित कर लेते हैं। इसलिए महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे हर परेशानी बहुत दूर से आपको बड़ी लग गई, लेकिन जैसे जैसे आप उस सद्मार्ग से उस परेशानी तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे वह परेशानी तो आपको जो बड़ी दिख रही थी वह तुच्छ सी है। इसीलिए परेशानी से घबराना आपको नहीं होगा। अब देखिए, जीवन में परेशानी भले किससे जीवन में आती नहीं है। अगर आप प्रभु राम जी के चरित्र का वर्णन सुनते हैं तो संपूर्ण श्री रामायण जी में इस बात की ओर इंगित किया गया है कि प्रभु श्री राम जी के जीवन में ज़्यादा कष्टप्रद किसी अन्य व्यक्ति का कष्टप्रद जीवन रहा ही नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम ने सीखने की बात क्या है कि इतने कष्टों में रहने के बावजूद भी प्रभु श्री राम जी ने कभी धैर्य नहीं खोया, अधैर्य नहीं किया और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने संपूर्ण रामायण में इस पर संपूर्ण जगत के लिए एक उदाहरण स्थापित किया कि वाकई में मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में अगर आप उसका भी अनुसरण करें तो आप पाते हैं कि कष्ट तो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी बन जाता है। यह समझना है कष्ट भी जीवन में हमेशा के लिए नहीं आया है। ये जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। जो समय आपके साथ होता है हमेशा आपके साथ ही रहेगा, अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए व्यक्ति को यही चाहिए कि धैर्यवान बनकर हर समय में हर संभव की स्थिति को अपनाएं और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अद्भुत स्थिति की ओर प्राप्त कराएं। यही शिक्षाएं महाराज जी की शिक्षाओं से मेल खाती है। महाराज जी सब कुछ हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा सहजता और सरलता से ही रहिए। हर व्यक्ति को हर समय सम्मान करना चाहिए और यही समय एक दिन आपको बड़ा और छोटा भी बनाता है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यदि क्रमांक अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।